भाइयों से मेरी तरफ से राधे राधे। मैं सुनील यादव ढोलक मास्टर। अब मेरी आप बात बड़े गौर से सुनना कि जो आरती शास्त्री और मनीष शास्त्री की जो बात हुई है, जो मनीष शास्त्री जी ने, महाराज जी ने जो हमारी रिकॉर्डिंग डाली है, वो आरती को अनुमति लेकर के डाली है। अच्छा, उसमें आरती ये कह रही हैं कि इनने अपना नंबर यूट्यूब पे डाला, वीडियो पे डाला। तो आप भाइयों सुनिए बड़े गौर से, ये बात मेरे सामने की नहीं है, लेकिन जब क्षेत्र में इनके हम घूमा पंचायत के लिए, तब मुझे हकीकत बात पता लगी कि क्या है क्या नहीं है। तो हरके ठटिया तिरवा के एक फौजी थे, उनका नाम हम नहीं लेंगे, ना नाम लेना हम किसी का चाहते हैं। तो वे 5 भाई हैं, एक भाई सरकारी स्कूल में टीचर थे और 4 भाई फौज में थे। तो एक हरी नंगला के शास्त्री हैं, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, उनके साथ भी मैंने नाल बजाई है। तो उनकी कथा हुई वहाँ, तो आरती को वो अपने साथ लेकर के गई। तो उन लोगों ने आरती को रखा अपने घर पे और उनको रखा अलग। तो ये आरती ने उस लड़के से सेटिंग कर ली जो उनका छोटा भाई था, उनसे जब सेटिंग कर ली, तो भाई जब इनके दाऊ संग रहते हैं, इनके दाऊ संग रहते थे, जब इनके दाऊ को ये पता लगी कि ऐसे ऐसे ये लड़की उस लड़का से सेट हो गई, तब उनने फ़ोन किया घर पे कि आरती को यहीं जबरन, देखो आरती उस लड़के के साथ में शादी कर रही हैं और ये आरती घर नहीं आ रही हैं। तो भाई इनके घर वाले, इनके पिताजी, इनके चाचा और इनके भाई, एक हमारे पैरी के प्रधान हैं आछे लाल, उनको लेकर के गाड़ी लेकर के और लोग गए। इनको रात में वहाँ से निकाल के लाए। उनसे लोगों से ये कहा, फौजियों से, कि देखो हमारे भाइयों से, कि इनकी नानी की तबीयत खराब हो गई, इनकी नानी ख़त्म हो गई, उनको देखने के लिए इन्हें लिवा जा रहे हैं और कल सुबह यहाँ हम लेके आ जाएंगे। चाल करके यहाँ वहाँ से इन लड़की को निकाल के लेके आए। जब निकाल के लेके आए घर पे, तो घर पे आगे उन लोगों ने ये जानी कि एक दिन उनने इंतज़ार देखा कि आरती अब यहाँ नहीं आएंगी। उन लोगों ने अपनी गाड़ी तैयार की, उनके पास सरकारी लाइसेंस हैं सब लोगों के पास में। वो 5-6 भाई आकर के इनके घर पे आए। इनने आरती को कमरे में बंद कर दिया। अगर भाई मैं एक भी बात इसमें झूठ बोलता हूँ तो मेरे लिए जो भी आप चाहें वो सज़ा मुझे दे सकते हैं। तो इनने आरती को बंद कर दिया। वो लोग आए, इनको ढूंढते रहे, तो इनने की उनकी नानी ख़त्म हो गई, वहाँ रिश्तेदारी में चली गई, वहाँ रिश्तेदारी में चली गई। तो फिर हते से वो लोग चले गए इनके यहाँ से। जब इनके यहाँ से चले गए, इनका उन फौजी से कांटेक्ट चलता रहा। उन फौजी के इनने 7 लाख रुपया खाए, उसी से इनने समर लगवाई, उसी से इनने ट्रैक्टर लिया और ये कहती हैं हम गरीब से हैं। तो भाई अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं एक नया खुलासा करने जा रहा हूँ। तो जब इनकी चारों तरफ बदनामी हो गई कि ये लड़की भाग गई, ये चरित्रहीन है, तो इनने हमसे एक कथा में गई। एक लड़का था श्यामू, वो भी हरी नंगला के थे, उनके संग में कथा बजा रहे थे। तो उन श्यामू ने इनको बुलाया, ये गई, तो मेरी इनसे कोई मुलाकात नहीं थी। तो ये हमसे रोई कि ऐसा कोई हमें नहीं मिला जो कथा सिखा दे। मैंने कि भाई मैं होली सम्राट के साथ रहता हूँ, मैं आपको कथा सिखवा दूंगा। तो इनने कथा अपनी बुकिंग कर ली। तो इनके दाऊ भी संग थे, तो इनके दाऊ को मैंने ऐसे बातचीत, तो इनने मेरा नंबर ले लिया। मैंने इनसे बात कुछ नहीं की, बस भाई मैंने इनके साथ में मेहनत की। मेहनत करने के बाद मैं इन्हें कथा कहलवाने लगा। पहली कथा मैंने 18,000 रुपये बचे। आकर के मैंने इनके घर पैसा दिया, देने के बाद मैं अपने घर चला आया। उसकी बाद में भाई इनने ये कहा, मैंने इनसे कहा आरती अपने कार्ड छपवा लो। तो इनने की चलो हमें तो कुछ मालूम नहीं, तुम कार्ड छपवा लो। मैंने कार्ड जाके छिपरा मुँह छपवाए, तभी हमारा इनका एक्सीडेंट हुआ। मेरी नई मोटरसाइकिल थी, 2015 में ली थी। आज भी मेरी मोटरसाइकिल फूटी है पीछे, किसी भाई को पूछ लेना आप। और अगर नहीं मानते हो तो मेरे घर पे चल के आप मीडिया को साथ लेकर के आना, मैं हकीकत बात मेरे गांव वाले आपको बता देंगे, मुझे बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो भाई इनने कहा, हमने कार्ड छपवाए, कार्ड से गले बांटे। कार्ड बांटने के बाद इनने घर के कैमरा लगवा लो। हमें लड़का बुलाया, कैमरा वाला लड़का बुलाया। तो इनने ये कहा मुझसे, खुद आरती ने मुझसे ये कहा, अब ये कह रही कि इनने अपना नंबर डलवाया। आरती ने मुझसे खुद कहा कि भाई अपना नंबर डलवाना तुम, अगर हम अपने घर वाले किसी का नंबर अगर डलवाएंगे तो जो कथा वाले भाई फ़ोन करेंगे वो मेरे घर वाले मुझे नहीं बताएंगे कि मेरे घर वाले, मेरा चरित्र खराब हो चुका है,
मेरे घर वाले मुझे कथा नहीं कहने देंगे, तो हमने आरती परेशान मत हो, हमने कथा तुम पे हम कहलवा देंगे। तो इसलिए मैंने अपना नंबर डलवाया था कि तुम अपना नंबर डालते रहना, तो जो फ़ोन आएंगे वो तुम्हारे पास आएंगे फ़ोन, तुम बात करते रहना और तुम्हारे सारे से मैं बात करता रहूँगा। अरे ऐसे कथा कहते रहेंगे। अच्छा, अब भाई ये कह रही हैं कि पैसा इनने निकाला, देखो कितने में कथा बांधते थे और कितने पैसे हमें बताते थे, पैसे हमें देते थे या नहीं देते थे। तो भाई इनको ये पूछना, जो भी बात की है वो मैंने लाइन पे लेके बात की है। अगर कोई कैमरा वाला भैया अगर अपना नंबर यूट्यूब अपने चैनल पे अगर किसी वीडियो पे डाल देता है, तो वो ये नहीं कहता है कि भैया उनका नंबर है, मैं तुम्हारी लाइन पे लेके बात करवा रहा हूँ। क्या शास्त्री लोग लाइन पे लेके बात नहीं करते हैं? सत्य बोलना, जो भी हमारे शास्त्री भाई इस रिकॉर्डिंग को सुने, जो भी हमारे देशवासी सुने, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ। तो भाई मैंने इनको लाइन पे लेकर बात करवाई और इनके सामने जो भी पार्टी से कथा विराम हुई, इनके सामने मैंने पेमेंट किया। इनके सामने पेमेंट करने के बाद में इनके साथ ही आया। अगर जिस दिन से मैं इनके जब तक घर जाता रहा तब तक मैं इनके घर वालों को सामने हिसाब, इनके सामने हिसाब दे के आए और मैं अपने घर चले आए। और जब से मेरे ससुराल वालों ने इनके यहाँ पंचायत डाली, ये कह रही हैं कि देखो इसने मेरे संग ज़बरदस्ती की। जब तक मैं इनके साथ रहा, एक एटा के पास में है गिरौरा गांव, पप्पू भैया मेरे साथ हवन करवाने के लिए देखो रहे। इनने ज़बरदस्ती, मैं और दोनों लोग चारपाई पे लेटे थे, इनने ज़बरदस्ती उठा कर मुझे अपने पास में लेटाया। मैं सत्य कह रहा हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो जब लेटने के बाद उनने मुझे समझाया कि सुनील लला, मैं तुम्हारे संग अब कभी नहीं आऊँगा, ये लड़की बहुत चरित्र की गंदी है। मैं नहीं जानते थे ये लड़की चरित्र की गंदी है, मैं तुम्हारे पास कभी अब दोबारा मेरे पास फ़ोन मत करना, मैं इस लड़की के साथ कभी नहीं आऊँगा। उस दिन से वो मेरे साथ नहीं आए कभी भी। वो बात वाले इंसान निकले, उनने जान ली कि लड़की चरित्र की गंदी है। इसकी बाद में भाई ये कह रही इसका चरित्र तो पहले ही से गिरा हुआ है, तब तो हमने इसका चरित्र संभालने के लिए मैंने इसे चलाया और इसने वो जादू उसे छोड़ करके और इसने मेरे ऊपर वो जादू चला दिया। अच्छा, जो हमारे मनीष भाई ने कहा है, जो हमारे शास्त्री जी ने कहा है कि जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया, तो भाई इसका चरित्र तो पहले से ही गया हुआ है। जब मैंने कथा इस पर लाइन पे लेके बांधी और जब मेरे घर वालों ने इसके यहाँ पंचायत डाली, ना इसने किसी की बात मानी और ना मुझे किसी की बात मानने दी। 4 बार मेरे घर पे पंचायत जुड़ी, मेरे साले से इसने लाइन पे लेके बात की। इसने ये कहा कि अपने साले से मेरी बात करवाओ, हमने लाइन पे लेके बात करवाई। तो मेरे साले से इसने कहा कि तुम मेरे घर पे आ रहे हो, तो उसने ये कहा कि हाँ हम तुम्हारे घर पे आएंगे। तो इसने ये मेरे साले से भी यही शब्द कहा था कि तुम मेरे घर पे आके मेरे बाल उखाड़ लेना। तब मेरे साले ने, मेरे एक गांव के भैया लगते हैं, उनके पास में फ़ोन किया और मेरे पिताजी से बात की कि उस लड़की ने मुझे तलाक दे दी है, कि देखो मेरे घर पे आके मेरे बाल उखाड़ लेना। अब मैं उसके घर पे जाऊँगा, पंचायत जरूर डालूँगा। तब वो भाई मेरा साला इसके घर पे गया, राजेंद्र बिलाकपुर में है निजामपुर के, उनको लेकर के। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप एक बार फिर याद कर लीजिए, इनके घर पे जा करके आपको हकीकत पता लग जाएगी कि ये लोग कैसे चरित्र के हीन हैं। तो भाई जब इसके घर पे वहां गए, पंचायत पड़ी, फिर भी इसने ना किसी की बात मानी और ना मुझे किसी की बात मानने दी। इसलिए मुझसे ये कहती थी कि मेरी बदनामी हो चुकी, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं जहर खा लूँगा, मैं फांसी लगा लूँगा। लेकिन इसने मुझे किसी की बात नहीं मानने दी। आज मेरा पैसा भी मारे बैठी है मुझसे, और ये इधर उधर क्या कह रही है, इससे उनसे मनीष महाराज जी से कहा है कि देखो वो हमको ब्लैकमेल कर रहा है। अब भाई लोगों ये सुनना कि मैं इसे ब्लैकमेल क्यों करता, मैं तो चुपचाप अपने घर पे बैठ गया। मैं इनके घर पे भी गया, मैंने 2 बार, एक बार मैं मेरे पिताजी के इनके समर पे बात हुई इनके भाइयों के सबके सामने, तो इनके चाचा ने ये कहा कि देखो आप जाओ, मैं तुम्हें शाम को बताऊँगा। जब मैंने शाम को इनके चाचा के पास फ़ोन किया तब इनके चाचा ने ये कहा कि देखो जैसे तुम रह रहे थे दोनों लोग वैसे संग रहिए, लेकिन हमने जो मेरा पैसा है सो कि देखो हम तुम्हारा पैसा नहीं देंगे, कथा बजेंगी तुम अपने घर जाओगे, वो अपने घर आम है, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे। मैंने कि मैं संग रहूँगा नहीं, मैंने इनके चाचा से स्पष्ट मना कर दिया। तो भाइयों जब 1-1.5 महीना तक मैं चुपचाप बैठा रहा, फिर मैंने इनके चाचा के पास फ़ोन किया, मैंने कहा कि देखो भाई मेरा पैसा दो, नहीं तुम्हारी पंचायत जोड़ेंगे। फिर मैं दोबारा पंचायत लेके गई, तब मुझे सब क्षेत्र वालों ने बताई कि लड़की तुम इसके चक्कर में कैसे फंस गई, ये पैसा पैदा करवा रहे हैं। भाइयों अगर मेरी बात झूठ हो तो इनका गांव है कमालगंज से आगे पड़ता है रजीपुर स्टेशन, वहां से रोड गया है जरारी चौराहे के लिए, चौराहे से थोड़ी करीब में इनका गांव पड़ता है पेरी नवादा इनका गांव है। मेरे बारे में, इनके बारे में पता कर लेना, हर आदमी तुम्हें बता देगा कि इसके लड़की के घर वाले और ये लड़की क्या करती है, कैसे लड़कों को अपने जाल में फंसा के कैसे ये पैसा पैदा करवा रहे हैं। उसकी बाद में
अब ये इन्होंने ये कहा है मनीष महाराज जी से कि लड़कों ने पकड़े हैं 3,000 रुपये 500 के नोट निकले। ये नहीं बताया कितने पैसे निकले। भाई साहब 2800 रुपये थे मेरी जेब में। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी, लेकिन कैसे थे, मैं गाड़ी चला रहा था, एक पीछे से मोटरसाइकिल वाले ने आकर के गाड़ी में टक्कर मार दी। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन भाई साहब सुनना जरूर, अगर जब आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको सच पता लग जाएगा। तो उस कथा में जयवीर संघ था, उस कथा में ये उजागर भी संघ था। तो उजागर ने ये कहा जब पीछे से मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, उसने बैक वाला शीशा फोड़ दिया, बैक बत्ती फोड़ दी, जो इंट्रीगेटर होता है, हर के बोलते हैं मोटरसाइकिल में, वो गाड़ी में इंट्रीगेटर, वो उसने फोड़ दिया। तो आरती ने मुझसे वही कुत्ती करी कि जाके इंट्रीगेटर ये तुमको डरवाना पड़ेगा, ये 2800 का पड़ेगा, ऐसे पूछ लेना। तो मैंने कहा भाई मेरे पास जो पैसा है तुम्हारे पास रखा हुआ, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा? मैं जब घर वालों को किसी को पैसा देता नहीं तो मुझे घर वाले मेरे कोई पैसा मुझे देते नहीं है, हम कहाँ से तुम्हें पैसे ला के दूंगा? तो उजागर ने ये मुझसे खुद कहा कि तुम पैसे इनमें से निकाल के रखवा लेना, अपने पास रख लेना, और चलो वहाँ बैग बत्ती जो इसमें लाइट फूट गई है गाड़ी की, ये लाइट डलवा लेना। उजागर ने पैसे रखवाए निकलवा करके हमसे। और जब इस लड़की ने देखा, मैंने आज तक भी खुलासा नहीं किया कि उजागर ने ये पैसे निकलवाए, लेकिन आज मेरी मजबूरी हो गई बताना। जब इस लड़की ने ये कहा कि इसने चोरी की, मैंने कभी एक पैसे की चोरी नहीं की। उसकी बाद में ये कह रही हैं कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाई साहब मुझे इसने किसी की बात नहीं मानने दी, मेरे हेतु रिश्तेदारी में कहीं फ़ोन नहीं करने दिया, नहीं कि किसी मानने दी बात इसने। और ये कोर्ट मैरिज कह रही कि इसने ये कह रहे थे कि कोर्ट मैरिज करवाओ। जब मैंने इनने गाड़ी ली तो इनने ये कहा, मैंने इनसे पूछा हमने पैसा रखा इकट्ठा, वो गाड़ी ले लो। तो इन्हीं गाड़ी मैंने इनके पूछा, खुद मैंने पूछा मैंने गाड़ी किन के नाम करवाओगी? तो इन्हें खुद अपने मुँह से कहा गाड़ी में तुम्हारे नाम करवाएंगे। तो हमने ठीक है। और जब भाई गाड़ी का पेमेंट वहाँ कर दिया, तब इनके चाचा भाई वो अपना आधार कार्ड लिए घूमे की गाड़ी में अपना नाम करवाऊंगा, और ये अपने आधार कार्ड लेके वो गाड़ी में बैठी चली गई। उस दिन भी उजागर मेरे साथ में था। जो भी किया है भाई वो उजागर ने चाल चली है मेरे संग, जो भी किया है सो उजागर ने किया। उजागर ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। उसकी बाद में शाम को मैं अपने घर पे आया, आकर के मैंने इनसे फ़ोन किया, मैंने कि भाई तुमने गाड़ी अपने नाम करवा ली, मेरा हिसाब कर दो। तो इनने कहा गाड़ी ले ली, मेरे पास पैसे नहीं है, आप ऐसा करो मैं आपके संग रहेंगे, आप कमरा ले लो। इनको पूछना, शिवरामू इनने कमरा लिखवाया, कमरा में आराम से रहते रहे। लेकिन मैंने इनसे कि परमानेंट रहेंगे, लेकिन ये परमानेंट रहने के लिए राजी नहीं हुई, गई नहीं। तो इन्हें कहा मुझे शिवरामू अच्छा नहीं लगता, मैं फतेहगढ़ रहूँगा। फतेहगढ़ जब मैंने कमरा देखा तो इन्हें कि यहाँ अच्छा नहीं लगता, ये मुझको चाल चलाती रही। मैंने कि मेरा हिसाब कर दो, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। जब तक मैं जरारी चौराहे पर आए थे कि मेरा दोस्त है वसीम, मुसलमान लड़का, वो पक्का मुसलमान है, पठान, वो कभी बात कह के बदलता नहीं है। तो उस लड़के ने ये कहा कि सुनील भैया तुम आओ। जब वहाँ पहुँचे आरती और वो वसीम मुझे वहाँ खड़े मिले। हमने क्यों वसीम तुम कैसे? कि हमें आरती ने फ़ोन किया कि सुनील भैया का मूड खराब है, ऐसे ऐसे पैसा लेने के लिए मेरे घर पे, मेरे घर वाले के जान लेंगे तो हमें ठोर मार डालेंगे। भाई जब मेरे ससुराल ने पंचायत डाली तो घर वालों को तुम्हारे सभी पता है कि ये क्या कर रहे हैं। इनकी चाचा से मेरी कई बार बात हुई है। उसकी बाद में वसीम के घर पे गए तो वसीम के वहाँ सामने बात हुई। तो वसीम से इस लड़की ने ये कहा कि सुनील से कहो हम कोर्ट मैरिज करवाएंगे, पैसा कर लें। अब भाई ये जब जानती है कि पैसा मेरे पास रखा है, ये पैसा कर कहाँ पाएगा, कहाँ से करेगा? ना तो ये पैसा कर पाएगा, ना ये कुछ काम कर पाएगा। अच्छा ठीक है भाई, ये मुझको ऐसे करके नाच नचाती रही। और नाच नचाने के बाद ने उजागर के कहने पर तब इसने मेरी लात मारी। जब मुझे इसने घर से बेदखल करवा दिया, हमारे ससुराल वालों ने मेरे उसके ऊपर रिपोर्ट करी। अरे एक बात बताओ, अगर भाई मैं गलत था, अगर मैं ब्लैकमेल से करता तो मेरे ससुराल वाले इसके ऊपर रिपोर्ट क्यों करते? क्यों भाई? सभी लोग बताना मुझे। यहाँ से आगे की वीडियो जब मुझे कोई जवाब मिलेगा तब मैं बनाऊंगा। और ये उजागर ने ये कहा है कि ऐसे ऐसे सुनील मुझे बदनाम कर रहा है। तो भाइयों आपको रिकॉर्डिंग सुनी होगी, सच्चाई तो आप खुद जान सकते हैं कि जो भी कहा है, जो भी किया है वो उजागर ने किया है। आज सभी भाइयों को हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।